दोस्तों आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों आज के मैच में उनका यह फैसला बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में दोस्तों स्पिनर गेंदबाजों को काफी मदद पहुंच रही थी। इस वजह से दोस्तों भारत के बल्लेबाज शुरुआत में ही स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे थे और 11 रन के स्कोर पर जायसवाल 10 रन बनाकर महेश थिकजाना की गेंद का शिकार बन गए थे। तो दोस्तों इसके बाद संजू सैमसंग भी अगले ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हो बैठे। इसके बाद दोस्तों भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, क्योंकि इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए थे और शिवम दुबे भी 13 रन बनाकर आउट हो गए थे और भारत के 5 विकेट ही 48 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। हालांकि इसके बाद सुमन गिल और रियान पराग ने भारत की पारी को संभाला और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग करते हुए भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों छठे विकेट के लिए ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 54 रनों की पार्टनरशिप भी कर डाली थी। लेकिन जब लग रहा था कि भारत की टीम यहां से एक बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है, तभी 102 रन के स्कोर पर हसरंगा ने सुमन गिल को आउट कर दिया और गिल 39 रन बनाकर आउट हुए थे। और गिल के आउट होने के बाद ही रियान पराग भी हसरंगा की गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हो बैठे, जहां आखिरी में आकर वाशिंगटन सुंदर ने 18 गेंदों में 25 रनों की शानदार पारी खेली और उनकी वजह से ही भारत की टीम पूरे 20 ओवर का खेल खेलकर 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना पाई थी। जहां इस मैच में श्रीलंका की तरफ से महेश थिकसाना को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो हसरंगा ने 2 विकेट लिए थे। अब दोस्तों यह मैच जीतने के लिए श्रीलंका को 138 रन बनाने थे और दोस्तों जब इसके बाद श्रीलंका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में काफी शानदार रही थी। और दोस्तों उनकी शुरुआत देखकर लग रहा था कि श्रीलंका की टीम यह मुकाबला आसानी से जीत लेगी, क्योंकि पहले विकेट के लिए ही निशंका और कुशल मेंडिस ने 58 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन 58 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने निशंका को आउट कर दिया था और दोस्तों वो 26 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद कुशल परेरा इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से कमाल की बल्लेबाजी करी और श्रीलंका का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन इसी बीच 110 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने कुशल मेंडिस को आउट कर दिया था और मेंडिस 47 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद श्रीलंका के इस मैच में एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। लेकिन एक तरफ कुशल परेरा पर सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, क्योंकि इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों वो भी 129 रन के स्कोर पर रिंकू सिंह की गेंद का शिकार बन गए थे और वो 46 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां दोस्तों श्रीलंका को अब आखिरी 3 ओवरों में यह मुकाबला जीतने के लिए 21 रन बनाने थे। और दोस्तों 18वां ओवर खलील अहमद डालने आए, जहां खलील ने अपने इस 18वें ओवर में पूरी 5 वाइडें फेंकी थी और पूरे 12 रन दिए थे। लेकिन 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को 2 झटके दिए और 19वें ओवर में केवल 3 रन दिए। और दोस्तों इसके बाद तो आखिरी ओवर में श्रीलंका को केवल 5 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लेकर केवल 5 रन दिए और दोस्तों यह मुकाबला पूरी तरह ड्रॉ हो गया था। हालांकि दोस्तों इसके बाद इस मैच में सुपर ओवर हुआ, श्रीलंका की टीम 137 रन बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पर और दोस्तों ये मुकाबला पूरी तरह सुपर ओवर में चला गया था। और इसके बाद सुपर ओवर की शुरुआत हुई तो फिर दोस्तों सुपर ओवर में भारत की तरफ से गेंदबाजी करने वाशिंगटन सुंदर उतरे और दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने शुरुआत की 3 गेंदों पर श्रीलंका के 2 विकेट गिरा दिए थे और श्रीलंका इस सुपर ओवर में केवल 2 रन बना पाई थी। और जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर सूर्या ने सुपर ओवर की पहली गेंद पर ही शानदार चौका लगाकर इस मैच में भारत को सुपर ओवर की पहली गेंद पर ही जीत दिलवा दी थी। और दोस्तों भारत की टीम यह मुकाबला सुपर ओवर में काफी आराम से जीत गई थी, जहां इस जीत के साथ भारत की टीम ने 3 मैचों की टी20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों भारत की तरफ से इस मैच में सुपर ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए थे और इस मैच में वाशिंगटन सुंदर ने कुल 4 विकेट चटकाए थे। रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई और सूर्या को भी 2-2 विकेट हाथ लगी थी। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।